कुछ फैसले वक्त बदलते हैं और कुछ फैसले दुनिया का नक्शा। ये कहानी है एक ऐसे सुल्तान की जिसने अपनी ज़मीन बेचने से मना कर दिया और उसके एक इनकार से शुरू हुआ एक नई दुनिया का खेल। 19वीं शताब्दी के अंत में यहूदी समुदाय अपना घर, अपनी ज़मीन की तलाश में था। उस वक्त ऑटोमन एम्पायर, जो पूरे अरब कंट्री में जिसकी हुकूमत चलती थी, उस समय ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान हमीद के पास यहूदियों ने पत्र लिखा, अपना प्रस्ताव भेजा कि आप हमें फ़लस्तीन में बसने दीजिए, हम आपका सारा कर्ज उतार देंगे। क्योंकि वर्ल्ड वार के बाद से सुल्तान हमीद और ऑटोमन एम्पायर बहुत कमज़ोर हो चुका था और उसके ऊपर दुनिया भर का कर्जा था। लेकिन इसके बाद भी सुल्तान हमीद ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हम अपने पुरखों की पाक सरजमी पर किसी गैर को बसने नहीं देंगे। इस इनकार से ही शुरू हुआ नया बवाल। एक ही गुजारिश है, कुछ में मुट्ठी भर जमीन बेच दें हमें। कुछ की जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया जाएगा। ये सरजमीन हमारी नहीं, हमारी कौम की है। हमारे लोगों ने कुर्बानियां देकर अपने खून से इस जमीन को सींचा है। कुछ की सरजमीन पर सिहोनी रियासत की इजाजत हरगिज नहीं देंगे हम। उस समय दुनिया को अंदाज़ा भी नहीं था कि सुल्तान का एक इनकार एक चेन रिएक्शन में बदल जाएगा। यूरोप के ब्रिटिश एम्पायर, जो पहले ही फ़लस्तीन की सरजमी पर निगाह टिका चुका था, उसका मानना था कि हम सुल्तान को पैसे के बदले में ज़मीन खरीदेंगे। अगर सुल्तान ने जब मना कर दिया, उसके बाद उनका ये मानना था कि हम किसी भी कीमत में इस सरजमी को अपनाएंगे, इस सरजमी पे यहूदियों को बसाएंगे और इस सरजमी को अपने कंट्रोल में लेंगे। साल 1917 बाल्फोर डिक्लेरेशन, एक छोटे से लेटर ने पूरे मिडिल ईस्ट का फ्यूचर लिख दिया। ब्रिटिश सरकार ने कहा, हम फ़लस्तीन की ज़मीन पर यहूदियों के लिए एक नेशनल होम बनाएंगे। और ये बात सिर्फ राजनीति या पॉलिटिकल ही नहीं थी, इसमें पैसे का भी बहुत बड़ा खेल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज़रूरत थी जियोनिस्ट फंडिंग की और वर्ल्ड वाइड सपोर्ट की, क्योंकि वर्ल्ड वार के बाद से ब्रिटिश साम्राज्य जो आधी दुनिया में राज कर रहा था, वो भी कमज़ोर हो चुका था। पैसे की उसको भी ज़रूरत थी। ये डील एक पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट था, जहाँ पे हर डील, हर सौदा बस पैसे और पाउंड के दम पे तोला जा रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने ऑटोमन एम्पायर को तोड़ कर रख दिया था। इससे सुल्तान का तख्त भी कमज़ोर हुआ। इसी का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश एम्पायर ने फ़लस्तीन पर अपना कब्जा कर लिया। और जो ज़मीन सुल्तान ने बेचने से मना कर दिया था, आज वही ज़मीन मैंडेट के नाम पर लिख दी गई। ये था ब्रिटिश का डबल स्टैंडर्ड। एक तरफ उसने अरब को आज़ादी दिलाने के नाम से अरब कंट्री के लोगों को ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, बगावत भी करवाया। और दूसरी तरफ यूनिस्ट यहूदियों को फ़लस्तीन का वादा। लेकिन पॉलिटिक्स, पैसा एक ही भाषा समझते हैं, वो होती है पावर। पॉलिटिक्स और पैसा दोनों का उसने सही इस्तेमाल किया, लेकिन पैसा और पॉलिटिक्स दोनों एक ही भाषा समझते हैं, वो है पावर का। इस तरह से वो ब्रिटिश एम्पायर अपने कथनी और करनी में कामयाब रहा। जो पैसा यहूदी सुल्तान को देने वाले थे, वही पैसा वो यूरोप और अमेरिका से कलेक्शन करके ब्रिटिश एम्पायर को उन्होंने फंडिंग की, ब्रिटिश एम्पायर को उन्होंने सपोर्ट किया। अब बदले में मिला उन्हें वो वादा जो आज भी जिंदा है। सुल्तान का एक इनकार, एक फैसला। अगर सुल्तान ने ज़मीन बेच दी हुई होती यहूदियों को, तो दुनिया का नक्शा और बात शायद कुछ और होती। लेकिन सुल्तान का इनकार एक दास्तान बनकर रह गया, जहाँ एक सुल्तान ने पैसे के आगे अपना सर नहीं झुकाया और यहाँ उसने पैसे के सामने अपने पुरखों से किया हुआ वादा, पुरखों से की हुई परंपरा को उसने कायम किया, उसको निभाया। किसी ने कहा था, ज़मीन सिर्फ मिट्टी नहीं, एक नीयत भी होती है। सुल्तान अब्दुल हमीद हमें आज भी ये संदेश दे रहे हैं कि पैसा से आप सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन इज्जत और ईमान आप नहीं खरीद सकते। उनका एक इनकार उनके पूरे साम्राज्य को, पूरे ऑटोमन एम्पायर को हिला कर रख दिया। उन्हें पता था कि इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि उस वक्त यहूदी और ब्रिटिश एक हो गए थे जो काफ़ी मजबूत है। लेकिन उनका ये जानने के बावजूद भी वो अपनी धार्मिक और अपनी नीति से उन्होंने समझौता नहीं किया। ये सोचने वाली बात है।
लेकिन उनका ये इनकार आज दे गया फ़लस्तीन को एक अंतहीन दास्तान। किस तरह से फ़लस्तीन ऑटोमन एम्पायर से, ब्रिटिश से होते हुए आज यहूदियों के हाथ में आया, ये वो कहानी है जो हम आपके पास लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आने वाले वक्त में हम इसी तरह से आपको अच्छी और सच्ची घटनाएं फैक्ट के साथ ला करके देते रहेंगे, जो इतिहास में कहीं छुपी हुई है, कहीं दबी हुई है, इस तरह की बातें। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान देते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।